काफ़ी मरीज आते हैं और सवाल करते हैं, मैम ये थायराइड की प्रॉब्लम हो गई और ज़िंदगी भर दवा खानी पड़ेगी। ये तो डायबिटीज़, बीपी और थायराइड ये सब ऐसी बीमारियां हो गई जो ज़िंदगी भर ठीक नहीं होती हैं। तो क्या ये वाकई सत्य है? क्या थायराइड कभी ठीक नहीं हो सकता, या इसके लिए होम्योपैथी में एक अच्छा सॉल्यूशन है, एक अच्छा ट्रीटमेंट है होम्योपैथी आपके लिए कि आपकी ये थायराइड की बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो सकती है? पेशेंट्स अक्सर सिम्टम्स लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं और वहाँ जाकर जब जांच होती है तो पता चलता है थायराइड का लेवल बढ़ा हुआ है और वो हाइपोथायरॉयडिज्म से सफ़र कर रहे हैं, मतलब TSH का लेवल बढ़ा हुआ है और बीमारी का नाम है हाइपोथायरॉयडिज्म। डॉक्टर तुरंत कह देते हैं अब तो ये गोली है, इसे लीजिए और ज़िंदगी भर खाते रहिए। अब सवाल आता है, कुछ लोग तैयार होते हैं ठीक है खा लेंगे, बट कुछ के मन में बहुत गहरा सवाल और दुख उत्पन्न होता है कि मैम ये दवा तो नहीं खानी, ज़िंदगी भर हम क्या गोली पे डिपेंड रहेंगे? क्या हम कभी ठीक हो सकते हैं? तो इसका जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो में। हम अपने पेशेंट की रिपोर्ट्स भी आपको दिखाएंगे कि कैसे TSH का लेवल नॉर्मल हुआ है, वो भी बहुत कम दिनों में और हमेशा के लिए। उसके बाद उन्हें किसी भी तरह की दवा की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आइए सबसे पहले हम अपने पेशेंट की रिपोर्ट्स देखते हैं कि पहले क्या लेवल था TSH का, ट्रीटमेंट के बाद, वो भी सिर्फ होम्योपैथिक दवा लेने के बाद उनका थायराइड नॉर्मल आया। उसके बाद 1 से 2 महीने और दवाएं चली उनकी और उसके बाद ये दवाएं पूर्ण रूप से बंद हो गई हैं और पेशेंट आज भी नॉर्मल है और उसके बाद से आज तक उन्हें किसी भी तरह से थायराइड की प्रॉब्लम दोबारा नहीं आई। तो देखते हैं रिपोर्ट्स। नमस्कार, मैं डॉक्टर गरिमा गौरव अग्रवाल आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। चलिए अब हम समझते हैं आखिर ये हाइपोथायरॉयडिज्म है क्या और इसके लक्षण क्या हैं, क्यों होता है और ऐसी कौन सी दवाएं हैं जो इसके लिए बहुत ही कारगर हैं। तो शुरू करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। तो थायराइड ग्लैंड जब हार्मोन्स प्रॉपरली प्रोड्यूस ना करें, मतलब उससे निकलने वाले हार्मोन्स में कमी आने लगे, उसमें फंक्शनिंग प्रॉपर ना हो, वो ग्लैंड प्रॉपर तरीके से सही तरीके से काम करना बंद कर दे, उसे कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। ग्लैंड मान लो इतनी बड़ी है, वो छोटी होती जाएगी, श्रिंक होगी, एट्रोफी होगी, उससे हार्मोन्स प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं होंगे और फंक्शनल डिसऑर्डर है, मतलब फंक्शन नहीं करेगी प्रॉपर। ये कहलाता है हाइपोथायरॉयडिज्म। इसमें TSH का लेवल हमेशा बढ़ा मिलता है, वो बताता है कि हाइपोथायरॉयडिज्म है। यदि TSH कम हो और T3 T4 बढ़ जाए तो वही होता है हाइपरथायरॉयडिज्म, मतलब वो ज़्यादा फंक्शन कर रही है। तो कम फंक्शन करेगी तो ये कहलाता है हाइपोथायरॉयडिज्म। अब हम समझते हैं कि आखिर थायराइड की प्रॉब्लम यानी हाइपोथायरॉयडिज्म होता क्यों है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एक बहुत बड़ा कारण है। कुछ लोगों में जिंक की कमी है, कुछ में सेलेनियम, तो किसी में फेरेटिन, आयोडीन, विटामिन B12 या D3। इन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से थायराइड के फंक्शन डिस्टर्ब होते हैं और हार्मोन्स गड़बड़ हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा और पहला कारण है। दूसरा जो कारण है वो है आपका नींद का डिस्टर्ब होना, आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक का डिस्टर्ब होना, सही समय पे नहीं सोना, लेट नाइट तक काम करना। कुछ लोग मोबाइल चलाते रहते हैं, रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं, टीवी, मूवीज़ और वेब सीरीज़ देखते रहते हैं, लेकिन रात रात तक जागते हैं, सुबह देर से उठना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है इस हाइपोथायरॉयडिज्म का। तीसरा जो बहुत बड़ा कारण है वो है ओवर थिंकिंग। कुछ लोग अक्सर दिमाग चलाते रहते हैं, सोचते रहते हैं, बिल्कुल दिमाग को रिलैक्स नहीं करते, हर वक्त स्ट्रेस में रहते हैं, किसी चीज़ में खुश नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, कोई घूमने जाने में खुश होता है, किसी को खुशी मिलती है गार्डन में, किसी को पार्क में, किसी को म्यूज़िक से, किसी को सोने से, किसी को पढ़ाई करने से। बट कुछ लोग होते हैं किसी चीज़ में खुशी नहीं है, उनका कहना है मेरी हॉबी ना म्यूज़िक है या घूमना है, बट घूमने जाएंगे तब भी स्ट्रेस ले रहेंगे, बिल्कुल टेंशन में, हर वक्त सोचते रहना और बिल्कुल भी खुश ना होना। हमेशा जो स्ट्रेस लेना है एक कारण बनता है
आपके इस हाइपोथायरॉयडिज्म का। अगला जो कारण है वो है ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी मतलब अपनी ही बॉडी की सेल्स को खा रही हैं, मतलब जो हेल्दी नॉर्मल सेल्स हैं उन्हें ही एनगल्फ करें, उन्हें ही खा लिया जाए, सेल्स को नॉर्मल रहने नहीं दिया जाए, उनकी डेथ होती जाए, वो कहलाता है ऑटो इम्यूनिटी। ये है ऑटो इम्यून हाशिमोटो थायराइडाइटिस। इसमें क्या होता है कि बॉडी की सेल्स, जो थायराइड की सेल्स हैं, वो अपने आप में ही डिस्ट्रॉय हो रही है और एक दूसरे को मार रही हैं, अपने आप में ही डिस्ट्रक्शन हो रहा है। इसे कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी। ये एक बहुत बड़ा कारण है और इन सारे थायराइड से ज़्यादा बड़े लेवल का प्रॉब्लम है। इस हाशिमोटो में एंटी टीपीओ एंड एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज़ हमेशा इंक्रीज्ड मिलेंगी। अब हम बात करते हैं इसके लक्षणों की कि आखिर हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं। सबसे पहले होता है ओवरवेट होना। पेशेंट को भूख बहुत ज़्यादा लगेगी, एकदम से वेट पुट ऑन होता जाएगा, वेट पुट ऑन होगा, मेटाबॉलिज्म हो जाएगा काफ़ी स्लो, बहुत धीमा हो जाता है, खाना देर से पचता है, थकान बनी रहेगी, मतलब उस खाने से कोई एनर्जी नहीं आ रही है, बाल झड़ने लगते हैं, हेयर थिन और ब्रिटल हो जाते हैं, नाखूनों में भी दिक्कत आती है, ये भी ब्रिटल हो जाते हैं, स्किन बिल्कुल ड्राई हो जाती है, खाना धीरे धीरे पचता है। ये सबसे बड़ी समस्या है। इसके अलावा ठंड लगेगी, पेशेंट को बहुत डिप्रेशन टाइप का लगेगा, ब्रेन फैग रहेगा, एंजाइटी होने लगेगी, घबराहट होती है और पैल्पिटेशन होने लगता है, एकदम से धड़ धड़ सा बिल्कुल कंटिन्यूस धड़कन सुनाई देती है। तो ये सारे लक्षण देखे जाते हैं। अच्छा, कुछ लोगों में लक्षण तो देखे जा रहे हैं कि सारे लक्षण हैं, लेकिन रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं। अब रिपोर्ट्स नॉर्मल है तो पेशेंट बोलते हैं मैम रिपोर्ट्स नॉर्मल है, अब लक्षण ऐसे हैं तो थायराइड थोड़ी हमें, लेकिन ये कहलाता है सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म। मतलब थायराइड प्रॉपरली डायग्नोज होने से पहले ही बॉडी अलार्मिंग साइन दे रही है, बॉडी बता रही है कि आपको थायराइड होने वाला है, हाइपोथायरॉयडिज्म से आप बीमार पड़ने वाले हैं, इसलिए पहले ही ट्रीटमेंट ले लें, पहले ही आपको बॉडी अलार्मिंग साइंस दे रही है कि आप ठीक हो जाएं, स्वस्थ रहें, तो अपना ट्रीटमेंट चालू करें। ऐसा नहीं है कि रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं तो इन लक्षणों को इग्नोर किया जाए, इन लक्षणों के होते ही आपको इलाज ले लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, कैसे उस पेशेंट की आखिर रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। आप कहें कि 5 मिनट में हमने बताया मैम हमें थायराइड की प्रॉब्लम है, ये रिपोर्ट्स हैं, कुछ दवा बता दो, तो हम उस बेस पे आपको दवा दे दें, ऐसे होम्योपैथी में ट्रीटमेंट नहीं होता है। होम्योपैथी में प्रॉपर केस लिया जाता है जिसमें 2 से ढाई घंटे का समय लग सकता है, आपसे सारी जानकारी ली जाएगी, आपकी रिपोर्ट्स के साथ साथ आपके खाने पीने से लेकर आपके पढ़ाई, आपके रूटीन, आपकी हॉबीज़, आपका बचपन, आपका चाइल्डहुड से लेकर अभी तक की सारी जानकारी ली जाती है, जो कहलाता है केस टेकिंग। इसे हम कहते हैं केस टेकिंग। केस टेकिंग प्रॉपर होगी, उसके बाद एनालाइज करके प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जब देते हैं तो थायराइड हमेशा के लिए खत्म हो सकता है, जड़ से ये ठीक हो जाएगी ये समस्या, और आपको कोई एलोपैथी पे डिपेंड भी नहीं होना पड़ेगा, ना ही होम्योपैथी पे डिपेंड होना पड़ेगा लाइफ टाइम, जिंदगी भर कोई दवा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रॉपर केस टेकिंग के लिए आप हमसे ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं और ऑफलाइन आप हमसे मथुरा में हमारी क्लिनिक में मिल सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशंस के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर दोनों ही आपको अवेलेबल हैं। आप अपना अपॉइंटमेंट कभी भी बुक करा सकते हैं, वो भी दुनिया के किसी भी कोने से, और दवाएं पहुंचेंगी आपके घर तक। फिर भी कुछ पेशेंट्स जानना चाहते हैं कि कुछ लक्षणों के हिसाब से दवा बता दी जाए तब तक हम ले सकें, उसके बाद आपसे कंसल्ट करेंगे। तो सबसे पहली दवा है थायराइडिनम। ये जनरल बॉडी वेट गेन जब हो रहा हो थायराइड की वजह से, और ठंड लगती है, साथ में थकान बनी रहती है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है, बस लगता है दिन भर लेटे रहो, बॉडी में बहुत ज़्यादा आलस आ जाता है और वेट गेन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होता है, उस कंडीशन में थायराइडिनम बहुत ही अच्छा काम करती है और 200 पोटेंसी में ये बहुत यूज़फुल है। पर यदि थकान बढ़ती ही जाए, वेट बढ़ता ही जाए और ठंड और ज़्यादा लगती जाए, जो कंट्रोल ही नहीं हो रही है, 2-2 3-3 स्वेटर पहन के भी लग रहा है कि और पहन लो, ठंड लगती है बहुत ज़्यादा,
मोटापे के बाद भी, तो उस कंडीशन के लिए कैलकेरिया कार्प बहुत अच्छी होम्योपैथिक दवा है। ये बहुत अच्छा काम करती है और इससे काफ़ी केसेस में रिजल्ट है, वो भी थायराइड के। यदि थायराइड की प्रॉब्लम के साथ डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेस और ज़्यादा हो जाएं, पेट बिल्कुल फूलने लगे, हमेशा डाइजेस्टिव इश्यूज बने रहें, कभी भी मोशंस हो रहे हैं, ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा रहे, पेट गड़बड़ रहे, डकारें आए और पेट हमेशा फूला रहे, तो उस कंडीशन में लाइकोपोडियम के रिजल्ट्स अच्छे हैं। वहीं सीपिया भी बहुत अच्छा काम करती है थायराइड के केसेस में। एक ओवर वेट गेन की टेंडेंसी होती है बॉडी में, डांस करने से थोड़ा सा बॉडी रिलैक्स होती है, लेकिन फिर वापस वेट गेन होता है, इंडिफरेंस रहेगा, मेंटली बहुत एग्जॉस्टेड रहते हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा थके हुए रहेंगे, हर चीज़ में जल्दी थकान होती है और काम नहीं कर पाते। उस कंडीशन में सीपियाँ बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा नेट्रम म्यूर है, उसके रिजल्ट्स भी हैं, फाइटोलक्का भी है जो ओवर वेट गेन में हेल्प करती हैं कि उसको रिड्यूस कर सके। तो ऐसी कई दवाएं हैं थायराइड को स्टिमुलेट करके, प्रॉपर थायराइड हार्मोन्स को रेगुलेट करके थायराइड ग्लैंड को नॉर्मल करती हैं। तो इस तरह की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और जल्द ही मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ। यदि आप किसी टॉपिक पे कंसल्टेशन चाहते हैं, कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं, कुछ जानकारी चाहते हैं, तो उसको कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। हमारे अगले वीडियो की जानकारी आपको जल्द ही मिलेगी कि कौन सा वीडियो आ रहा है। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना ख्याल रखें। स्टे कनेक्टेड टू स्टे हेल्दी। थैंक यू।